अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। में ईद की गहमा गहमी शुरू हो गई। शहरी कपड़े और बच्चे अपनी मनपसंद चीजें खरीदने बाजारों का रुख करने लगे। तफसीलात जानते हैं शेख जमान से। जी शेख जमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, जो लोग हैं वो यहाँ पर बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। शॉपिंग का जो रश बढ़ गया है, बच्चे भी जो है बड़ों के साथ जो है शॉपिंग करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक बेटी मौजूद है। जी बेटा, आप बताएं, आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? हम अपनी जूती मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। हम जूती खरीदने आए हैं और हाँ, ज्वेलरी भी मैंने खरीदनी है। हमने चूड़ी भी खरीदनी है। हमने काफ़ी सारी खरीदारी करनी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बेटी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम अपनी मम्मा के साथ आए हैं बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए। हम जूता ख़रीदने के लिए आए हैं। इसके अलावा जो है मैंने अभी सारी शॉपिंग करनी है। अभी मैचिंग जो है सूट लेना है, मैचिंग चूड़ियाँ भी जो है वो ख़रीदनी है। जी रुक करते हैं चिश्तियां का, जहां ईद के दिनों में खूब पैसे कमाने वाले टेलर्स मास्टर भी। आपको बताएं कि इस बार आसमान से बातें करने वाली महंगाई के बायस गाहक न आने से मायूसी का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में भी ईद उल फितर के करीब जो है टेलर मास्टर खूब पैसे कमाया करते थे, मगर इस महंगाई की वजह से गाहक ना होने की वजह से जो है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त टेलर मास्टर मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं। ऐसे ही है जी। काफ़ी कारोबार था पिछली दफ़ा। हर बंदा 4-4 5-5 सूट लेके आता था। इस दफ़ा तो शादर नाजर एक ही सूट लेके आते हैं और महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। बुकरम नल की हर चीज़ महंगी है, तो हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से यही मुताला करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए और हमारे रोज़गार में भी इजाफ़ा हो। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना था कि महंगाई की वजह से आगे हमारे पास कस्टमर जो है वो एक एक दो दो सूट के सेट जो है वो सिलवा लिया करते थे। अब जो है हम गाहक ना होने की वजह से हम भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी कश्मीर में रमज़ान का पहला दूसरा अशरा भी ख़त्म होने के करीब आ गया। ईद के दिनों में खूब पैसा कमाने वाले टेलर हजरात के बारे में बताएं कि टेलर हजरात भी महंगाई के बायस गाहक और ऑर्डर न आने का शिकवा करते नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं धनी बख्श नसीरानी से। जी धनी बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में कमर तोड़ महंगाई के बायस कश्मीर की जो मार्केट हैं वो भी, उनकी जो रौनकें हैं वो भी मांद पड़ गई हैं, क्योंकि ईद के दिनों पर यहाँ पर ख़रीदारी के हवाले से लोगों का रश हुआ करता था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक टेलर के दुकान पर और यहाँ पर टेलर से जानते हैं कि वो यहाँ पर जो इस वक्त दूसरा जो अशरा है वो भी मुकम्मल होने वाला है, लेकिन यहाँ पर रश ना होने की वजह से यहाँ के जो टेलर हजरात क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइए सर। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोगों का जो रश हुआ करता था, रमज़ान में हम फारिग नहीं होते थे, अभी फारिग बैठे हुए हैं कि बिल्कुल लोग नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये, जो कश्मीर ज़िले में अगवा बराए तवान डके की जो वारदातें हैं, इसी वजह से भी लोग डरे हुए हैं और लोग शहर का रुख नहीं कर रहे। हम आला हुकाम और सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि नोटिस लेके एक महंगाई और ये बदअमनी पे कंट्रोल किया जाए। जी, आपने टेलर की बातें सुनी। महंगाई पे जो है कंट्रोल करके यहाँ के जो शहरी हैं उनको रिलीफ दें और जो बढ़ती हुई बदअमनी है इन पे भी कंट्रोल किया जाए। जी अहम खबर से आगाह करें कि बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे। अहम तरीन अपडेट है कि बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की क़यादत संभालेंगे। और आपको बता रहे हैं कि बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे। बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे। अहम खबर से आगाह करें कि बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे। अहम तरीन अपडेट है कि बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की क़यादत संभालेंगे। और आपको बता रहे हैं कि बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे।
बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे। लियाकतपुर में टेलर मास्टर का कारोबार भी चमक उठा। कारीगरों ने भी कैंचियां तेज कर ली हैं। कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद करके रेट बढ़ा दिए गए। फी सूट की सिलाई 1300 से 1500 रुपए वसूल की जाने लगी। अरशद घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में दर्जियों ने आवाम को लूटना शुरू कर दिया। ईद करीब आने पर दुकानों पर रश बढ़ा तो टेलर्स के नखरे भी बढ़ गए। मास्टर ने भी ईद के कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद करने के बहाने करके अपने रेट बढ़ा दिए। फी सूट की सिलाई 1300 रुपए से 1500 रुपए तक वसूल की जाने लगी। ग्राहक मजबूर होकर महंगे दामों कपड़े सिलाई कराने लगे। ईद का इवेंट आ गया है और हमारे पास काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है। वजह इसकी ये है कि महंगाई की वजह से, बिजली के बहरान की वजह से आम शख्स जो है, गरीब आदमी, वो कपड़े थाल में बहुत मुश्किल से थलवाता है, नहीं थलवा सकता है। और सूट की सिलाई इतनी है कि सूट 800 है और सिलाई सूट की जो है ना 1300-1500 है। हम गरीब बंदे हैं, 1300 सूट की सिलाई नहीं भर सकते। पहले तो कपड़े मिले बहुत महंगे हैं, उसके बाद जिस टेलर के पास जा रहे हैं उनके पास ईद का रश ही इतना हो गया है कि वो उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। शहरी कहते हैं सूट सस्ता और सिलाई महंगी है। कपड़ों की सिलाई को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी भी ईद पर नए कपड़े पहन सके। खानेवाल में ईद उल फितर के करीब आते ही दर्जियों के नखरे भी आसमान पर पहुंच गए हैं। दर्जियों ने काम के बोझ का बहाना बनाते हुए हाउसफुल के बोर्ड सजा दिए। शहरियों को शदीद परेशानी का भी सामना है। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर का खुशियों भरा त्यौहार हो और नए मलबूसात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ताहम अब नया जोड़ा सिलवाना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि दर्जियों ने हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। ईद के दिन नेड़े हैं, इस वजह से जो है जी गाहक लेने वास्ते आए हुए हैं, देने वास्ते तो हम नहीं पकड़ सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। शहरियों की परेशानी अपनी जगह, ताहम दर्जियों का कहना है कि उनके पास पहले से ही काम का बोझ बहुत ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से एक सूट खरीदा है, लेकिन दर्जी के पास आए, लेकिन दर्जी ने हमारा सूट लेने से इनकार कर दिया। हम उनको मुंह मांगे पैसे भी देना चाह रहे, लेकिन वो यही कहते हैं, या तो वो सच बोल रहे, जवाब बना देते कि हमारे पास कारीगर शार्ट हैं, इसलिए वो हमारे सूट नहीं पकड़ रहे। ईद के दिन भी थोड़े रह गए हैं और कपड़े जिसके पास लेके जा रहा हूँ सारे कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। दर्जियों की जानिब से हाउसफुल का बोर्ड देखकर शहरी मजबूरन रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी करने का सोच रहे हैं। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। तहसील शबकदर में माह रमज़ान के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है और 22 घंटे की लोड शेडिंग के बायस घरों और मसाजिद में पानी की किल्लत पैदा होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद नादिर शाह। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में तहसील शबकदर के तमाम इलाकों में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस सहरी, अब्तारी और तरावीह में रोज़ादारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 22 घंटे की गैर एलानिया नारवा लोड शेडिंग की वजह से घरों और मसाजिद में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इस वक्त जो है इफ्तारी में, तरावी में, सहरी में बिजली का सख्त लोड शेडिंग है। लिहाजा हम अफसर बाला से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए इस रमज़ान में हम पे रहम करो और बिजली बहाल करो। तहसील शबकदर में रमज़ान मुबारक से कबल गैर एलानिया जानिमाना लोड शेडिंग शुरू करके ताहाल जारी है, जिसकी वजह से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गई है। हुकूमत और महकमा वापडा के आला हुकाम शबकदर के तमाम इलाकों में बिजली बहाल करके रोज़ादारों को सहूलियात फराहम करे। बात करें कनकोट की कि कनकोट और गिरदरवाह के 17 से ज़ायद अफराद डाकुओं की कैद से आज़ाद न हो सके। पुलिस और इंतजामिया से मायूस शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। नादिर अली शेख की रिपोर्ट देखिए। सूबा सिंध की सरहद पर वाक़े शहर कंदकोट मुसलसल 2 साल से डाकू राज की लपेट में है। सैकड़ों अफराद अगवा किए गए। शहरियों ने अपनी जानें भारी तावान देकर डाकुओं से छुड़ाई। 2 हफ्तों से कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बावजूद भी शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। ईद करीब आने के बावजूद बाजारों में खरीदारी मामूल से कम और दुकानदार मायूस हैं। मगरब के अजान से यहाँ राकास घूमता है, दुकानें बंद हो जाती है। ईद के मौके पे हम बेचैन हैं, हमारा दीवान बेचैन है, हम मुसलमान बेचैन, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, सड़क हमारे घर महफूज नहीं है। हमारा ये सादा सा मुतालबा है कि भाई खुदा को मानो, आपके भी बच्चे हैं, आप भी किसी के हैं, तो हमें अमन चाहिए, अमन कराओ। मैं समझता हूँ तो ऑपरेशन जो होना चाहिए पहले पक्के में होना चाहिए, उसकी सहूलतकारों से शुरुआत करना चाहिए। अगर 40% जो कच्चे के डाकू हैं तो 60% जो है वो पक्के के डाकू हैं।
वो इनके सहूलतकार हैं जो यहाँ पे कच्चे के डाकुओं को लाके यहाँ गुंडागर्दी करवाते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करवा कर हमेशा के लिए शहरियों को डाकू राज से छुटकारा दिलाया जाए ताकि एक बार फिर अमन की फिजा कायम हो सके। कैमरामैन शहजाद मलिक के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। मूसा खेल के सब डिवीजन ऑफिस में मौजूद 33,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 1 साल से खराब है और ट्रांसफार्मर की खराब के बायस बिजली का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, बता रहे हैं लाला साफिल। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं मूसा खेल के बिजली के सब डिवीज़न ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है मूसा खेल में शहरी बिजली की सहूलत से जो है सख्त परेशान हैं। इसी वाले से जब जो है हमने यहाँ के हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने का कहना था कि बिजली की यहाँ पे पहले 2 ट्रालियाँ होती थी। एक ट्राली जो है वो शहर को बिजली मुहैया करती थी और जो दूसरी ट्राली वो बाहर के इलाकों को बिजली मुहैया करती थी। अब जो है गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ पर जो है वो शहर वाली ट्राली है वो बिल्कुल ख़राब है, जिसके बाद जो है वो बाहर के इलाकों का और मूसा खेल शहर का सारा बोझ जो है वो एक ही ट्राली पे। अगर खुदा न खासा यहाँ पे कोई मसला पेश आता है तो पूरे शहर समेत बाहर के इलाकों की बिजली भी बंद कर दी जाती है। यहाँ पे जो है इन्होंने शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों ने इसी हवाले से जो है वो हुकाम बाला से अपील करते हुए कहा कि मूसा खेल की जो है वो बिजली की जो एक ट्राली शहर के लिए उनका मेंटेनेंस दिया जाए और इस ट्राली की मरम्मत कराई जाए ताकि हम जो है वो बिजली जैसी अहम सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी। मुनेर के मुख्तलिफ स्कूलों में सालाना तकरीबात का आगाज हो गया। बच्चों ने टैबलोस पर खूब महारत दिखाई। सलीम खान की रिपोर्ट देखिए। खाकी वर्दी में मलबूस वतन से मोहब्बत का इजहार और दिफाए पाकिस्तान का अज़म लिए ये बच्चियां है बुनेर के एक निजी स्कूल जहां बच्चों ने दिए एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। सालाना तकरीबी तकसीम इनामात के इस तकरीब में तलबा व तालिबात ने मिली नगमे, तकारीर, बेतबाजी के मुकाबले और टेबलो पेश किए जिस पर नाजरीन से खूब दाद वसूल। तकरीब में आई हुए वालिदैन और मेहमानों ने तालीमी मैदान में बच्चों के तरबियत और तालीमी रुझान के हवाले से ऐसे तकरीबात को सराहा। कैमरामैन बहलोल बाचा के साथ सलीमान बुनेरी, GTV न्यूज़, बुनेर। पेशावर हाई कोर्ट ने सैनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद, खुर्रम ज़िशान और अजहर के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इसी पर बात करते हैं इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। और जी देखिए, सैनेट इंतखाबात के हवाले से मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद, खुर्रम ज़िशान और अजहर मिशवारी के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। ये समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरखास्त गुजार का ये कहना है कि मुराद सईद और दीगर जो उम्मीदवार हैं उन पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त उम्मीदवारों ने गोशवारे भी छुपाए हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को कालअदम करार दिया जाए, दरखास्त किया है वकील ने। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे इमरान यूसुफजई, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुश्तरका मफादात कौंसिल से अलग कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, बताइएगा। आसिफ रिज़वानी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 कर दी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुश्तरका मफादात कौंसिल से अलग कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल कर लिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी दी है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना को भी इस मुश्तरका मफादात कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर इसका शरीक किया गया है। और इस 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल में जहाँ पर 4 सूबाई वज़ीर-ए-आला इसमें शामिल है, उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और वज़ीर सफ़रान इसमें शामिल है। ये मुश्तरका मफादात कौंसिल सबसे हाईएस्ट एक कौंसिल है जो सूबों के मबैन मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी का, जो कि आइन के अंदर उनको सूबों की एक हदूद का तय्युन है, उनके मनसूबों का, नेचुरल रिसोर्सेज का तय्युन है, उनसे मुतल्लिक अहम तरीन फैसलों का ये हाईएस्ट फोरम है। और वज़ीर ख़ारजा को मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुआशी फैसलों में शामिल करने का फैसला किया था और इसी वजह से उनको कबीना कमेटी निजकारी का सरबराह भी बनाया गया है। जी, मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। अपडेट कर रहे थे सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। नेपरा ने हुकूमत से बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी की सेक्टर वाइज तफसीलात मांग ली हैं और इसी पर बात करते हैं रियाज थेम से। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, नेपरा अथॉरिटी ने हुकूमत से बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी की सेक्टर वाइज तफसीलात मांग ली हैं। इस वक्त 3 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, पावर डिवीजन, घरेलू सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर और सनती सार्फिन। इस हवाले से हुकूमत जो मुस्तहक गरीब सार्फिन है उनको सब्सिडी दी जा रही है, ताहम जो बजट में मुख्तस की गई सब्सिडी है उससे ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, जिस पर अथॉरिटी ने ये तफसीलात मांगी हैं। ज़राए का कहना है कि इस वक्त 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के सार्फिन को 572 अरब रुपए के लगभग सब्सिडी दी जा रही है, जबकि रवां माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी की 159 अरब रुपए मुख्तस की गई है। अथॉरिटी ने सार्फिन को क्रॉस सब्सिडी से मुतल्लिक डाटा भी मांगा है और पावर डिवीजन हुकाम से कहा है कि वो इस हवाले से अथॉरिटी को डाटा फराहम करे। पावर सेक्टर में इस्लाहात ना की गई तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाएगी, ये कहना है हुकाम का, नेपरा अथॉरिटी के हुकाम का। इसके अलावा सरको डेट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं अथॉरिटी के हुकाम ने, और उनका कहना है कि सरको डेट की कमी के लिए जामे और ठोस प्लान बनाया जाए। बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी अपडेट कर रहे थे रियाज थे, आपका शुक्रिया। लोअर देर में पैदाइशी कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन की गर्ज से स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 20 के करीब बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। अलखिदमत अस्पताल ज़वालबाबा तेमरगरा के ज़ेर-ए-एहतिमाम पैदाइशी कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन की गरज से स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 के करीब बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस मौका पर जुमात इस्लामी ज़िला लोअर दीर के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हाफिज याकूब रहमान ने स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर अलखिदमत अस्पताल ज़वालबाबा के MD मजीदुल्लाह, अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला लोअर दीर के तर्जुमान मोहम्मद अली गौरी, माहिर तबी अमला और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर 20 के करीब बच्चों की स्क्रीनिंग की गई और तमाम स्क्रीनिंग शुदा बच्चों की सर्जरी अलखिदमत अस्पताल पेशावर में मुफ्त की जाएगी और उन्हें इस हवाले से तमाम तर सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। मुनाक़िदा तकरीब से मुक़र्रिरों ने खिताब करते हुए कहा कि बेसहारा और फंसे हुए तबक़ात के बला तफरीक खिदमत करना खिदमत फाउंडेशन की मिशन है, जो जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। ननकाना साहब के इलाके मोड़ खंडा में गंदगी के अंबार लग गए। गंदगी और कचरा कुंडी साफ न होने से बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई, बता रहे हैं तारिक अली राना। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका मोड़खुंडा में। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ननकाना ने हुकूमत पंजाब के साफ़ सुथरा मुहिम के दावे जो है हवा में उड़ा दिए। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। जी, पहली बात तो यह है कि जो हुकूमत पंजाब है, मरियम नवाज़, उनका कहना था कि गली महल्ला शहर हम सफाई सुथरी जो है इंतज़ामत करेंगे, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहब है, इनका क्या काम है। तकरीबन जब ऐलान हुआ था उस वक्त 2-3 दिन हमने देखा गाड़ियाँ यहाँ पे आई, लेकिन उसके बाद कोई वर्क नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आपके सामने जो ढेर लगे हुए हैं। गलियों का विज़िट कर लें, शहर का विज़िट कर लें, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वही हाल है हमारे महल्लों का और गली का। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना ये था कि जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। हुकूमत पंजाब के ऐलान के बाद 2 दिन ज़िली इंतज़ामिया ननकाना के अफराद यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठाकर लेकर गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के अभी तक ढेर लगे हुए हैं और ज़िली इंतज़ामिया ननकाना का मुँह चढ़ा रहे हैं। जी, दुनिया भर में मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूज़ा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था। इस सिलसिले में वेटिकन सिटी में मरकज़ी तकरीब होगी, जबकि पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी की जानिब से गिरजाघरों में इबादत होंगी। सिंध हुकूमत ने 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।